24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की छुट्टियों का समय था। काठमांडू से दिल्ली आने वाली एक सामान्य फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस IC 814 अपने 176 यात्रियों के साथ टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी थी। परिवार, बच्चे, नए शादीशुदा लोग सब अपने घर पहुंचने की खुशी में थे। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, किसी को अंदाजा भी नहीं था ये फ्लाइट भारत नहीं बल्कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में उतरने वाली है। शाम के करीब 5 बजे विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी अचानक 5 आदमी अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में चाकू और बंदूक जैसी हथियार थे। एक हाईजैकर तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। वह दरवाजा जोर से पीटने लगता है। पायलट दरवाजा खोलते हैं और वह अंदर घुसकर धमकी देता है, प्लेन को लाहौर ले चलो वरना सबको मार देंगे। अचानक केबिन में लोगों की चीखने की आवाजें गूंज उठती हैं। एयर होस्टेस रोने लगती है। यात्रियों को सिर नीचे करके बैठने का आदेश दिया जाता है। इसी बीच विमान का ईंधन कम होने लगता है। पायलट मजबूर होकर अमृतसर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। यही वो पल था जहां हाईजैकर्स पकड़े जा सकते थे। भारतीय कमांडो तैयारी कर रहे थे। रनवे पर फ्यूल टैंकर जानबूझकर धीरे भेजा गया ताकि समय मिल सके, लेकिन कंफ्यूजन, आदेशों में देरी और हिचकिचाहट हाईजैकर्स समझ गए। उन्होंने एक यात्री को चाकू मार दिया। वह थे रूपिन कट्याल, जो अपने हनीमून पर जा रहे थे। घबराए हुए हाईजैकर्स चिल्लाए, प्लेन तुरंत उड़ाओ, और जल्दबाजी में विमान अमृतसर से फिर उड़ान भर देता है। बाद में विशेषज्ञों ने कहा, अगर अमृतसर में सिर्फ 10 मिनट और मिल जाते तो हाईजैक वहीं खत्म हो सकता था। विमान आसमान में भटकता रहा। ईंधन लगभग खत्म हो रहा था। स्थिति लगभग क्रैश जैसी हो गई। आखिरकार लाहौर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कुछ देर बाद फिर विमान को उड़ान भरने पर मजबूर किया गया और रात तक विमान पहुंच गया कंधार, अफगानिस्तान। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। अब यात्री 2 खतरों के बीच फंस चुके थे, अंदर हाईजैकर्स और बाहर हथियारों से लैस तालिबान लड़ाके। विमान धीरे धीरे रनवे पर खड़ा था। यात्रियों को बहुत कम पानी दिया जा रहा था। बाथरूम जाने की अनुमति भी सीमित थी। बच्चे रो रहे थे। हर रात कोई नई अफवाह फैलती थी। भारत में परिवार टीवी के सामने रो रहे थे। सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। हाईजैकर्स की मांग थी 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करो वरना 176 लोगों की जान खतरे में होगी। आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा। तीनों आतंकवादियों को कंधार ले जाया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे सभी यात्रियों को भी आजाद कर दिया गया। 1 हफ्ते